अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ होंगे इंग्लैंड से। जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान के शहर रबुआ में, जिसका सरकारी नाम चनाब नगर दिया गया है, वहाँ पे कल एक बंदे को कत्ल किया गया। और ये हालात जो आज पाकिस्तान में बने हुए हैं, मजहबी नफरत क्यों बनी, इस सिलसिले में राना साहब से पूछेंगे कि आप क्या कहते, क्या कहेंगे राना साहब, ये कल जो कत्ल हुआ रबुआ में। जी। ये ये सब जो आपको पता है नफरत फैलाई गई है उलमाए सू के जरिया से, या ये मकासद फिक्र है। और ये जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, इमेच्योर लोग होते हैं, उनको नफरत फैलाने के फैलाई गई है। उनको अहमदियों के बारे में मुख्तलिफ नफी ख्यालात बताए जाते हैं, तो वो लोग ना समझते हुए ऐसे इकदामात करते हैं। पहले भी एक मदरसे के तालिब इल्म ने हमारे एक बंदे को शहीद किया था शेखुपुरा में। और आज ये सिल्लावाली का कोई मदरसा है, वहां से इसने को पास किया है कोर्स वगैरह, और इसने आके लब्बैक का नारा लगाया, और उसको बेचारा चाय बनाने वाला था एक मजदूर, और उसको इसने शहीद कर दिया। ये मुल्ला की तरबियत है पाकिस्तान में उलमाए सू की। ये वाहन किस्तों गिरामा हो रहे हैं, मुल्क को किस्तों खून की नदी में बहाए ले जा रहे हैं। ये इनका किया धरा है, ये तबलीगी जमातों का, ये नफरत फैलाने वाली जमातों का, मुल्ला सू का। और खुद इनके कारनामे आप देख सकते हैं मदरसों में ये क्या करते हैं। ये कभी किसी पर कुछ फतवा लगा देते हैं, किसी पर वोट ना देने पर फतवा लगा देते हैं, किसी पर कोई फतवा। ये सारा बाजार जो गर्म कर रखा है, ये उलमाए सू का सारा किया धरा है। राणा साहब, ये अफसोसनाक वाकया कोई पहली दफा पेश नहीं आया। इसमें जब हमने पता किया तो काफी लोगों को आज तक इसलिए जान से जाना पड़ा कि वो अहमदी हैं। पेशावर में भी इस वक्त इस तरह के वाकयात पेश आए, और भी मुख्तलिफ शहरों में। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मजहबी नफरत है उसमें इजाफा हो रहा है? बिल्कुल इजाफा हो रहा है। ये लोग बाकायदा ऐसे काम करने पर लोगों को की हौसला अफजाई करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। आपने अहमदी को मार दिया है, आपने गैर मुस्लिम को मारा है, आपकी जन्नत में आप जाएंगे, आपको अल्लाह और रसूल खुश होगा, वगैरह वगैरह। और ये खुश होते हैं अहमदियों के कत्ल पर, उलमाए सू जो हैं, और फिर जुलूस निकालते हैं, उनको हीरो बनाते हैं जो ऐसे इकदाम करता है। लेकिन एक तरफ तो इस्लाम कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये उलमा जो तालीम दे रहे हैं मदरसों में, इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। एक तो ये है। दूसरा ये बताइए कि जो लोग ये मजहबी नफरत फैला रहे हैं, वो खुद कुछ मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, या उनको कोई मजहब का इल्म है? नहीं नहीं, वो इस्लाम के मुताबिक कोई बात नहीं करते। वो इस्लामाबाद को फॉलो कर रहे हैं। वो मादियत परस्ती में गुम है, और अपने मकासद हासिल करने के लिए बहुत तंजीमों के ये मेंबर है। इनको इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, इस्लामाबाद से तल्लक है, यानी कि पैसे और रुपए से। अपनी नफसानी जो ख्वाहिशात है उनको मिटाने के लिए ये लोगों की गलत तरबियत करके और ऐसे दुनिया में नफरत फैलाकर ये खून की होली खेल रहे हैं। राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये सरकारी तौर पे भी इन लोगों की पुष्टपनाही की जाती है? इन पे मुकदमात अच्छे तरीके से नहीं चलाए जाते? तरबियत का तो इनका बेड़ा गर्क हुआ ही है, मगर हमारे कवानीन में भी तो कमजोरी है। अक्सर देखा गया है इंतजामिया इनके प्रेशर में आकर दुरुस्त FIR नहीं काटती, दुरुस्त गवाह नहीं डालती, और जब वो केस आगे चलता है तो गवाह बैठ जाते हैं या अंधेरे का मुकदमा बना देते हैं। मतलब के मशकूक FIR काटते हैं ताकि आगे जाकर वो पहले मरले या दूसरे मरले में मुलजिम जो है बरी हो जाए। आप कोई मैसेज देना चाहे इस सिलसिले में हमारे देखने वालों को? मैं तो यही कहूंगा कि इनके लिए दुआ करें, और हुकूमत को कम अज कम न्यूट्रल रहना चाहिए, और मुलजिम को उसके जुर्म के मुताबिक सजा दिलवानी चाहिए। और मुआशरे में नफरत को कम करने के लिए ऐसे लोगों को, ये जो नफरत फैलाने वाले हैं, इनके गले में रस्सा डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने टाइम दिया। बहुत थैंक यू। नाज़रीन, पाकिस्तान में मजहबी नफरत में इजाफा,
اور آپ دیکھیں کہ مذہب کے مطابق کتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کتنے لوگوں کو مذہب کا علم ہے، شاید میرا بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں۔ تو یہی سب سے افسوسناک بات ہے۔ اسی پہ اور بھی اگر لوگ بات چیت کرنا چاہیں تو ہمارا اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، ہمیں کال کیجئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ چینل ہر اس بندے کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے جو اپنی حق کی آواز اٹھانا چاہے۔ اگر آپ نہیں اٹھاتے تو میرا خیال ہے یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنا پیغام کہیں نہ کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ 9 بزرس ٹی وی لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، ایک انٹرنیشنل چینل ہے۔ آواز اٹھائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب